हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट तो करे ही थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी के आगे हम लोग पीछे रेटिना पढ़ चुके थे, रेटिना तक पढ़ चुके थे। ठीक, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम चर्चा करेंगे रेटिना के बाद पीत बिंदु, पीत बिंदु, अंध बिंदु, अंध बिंदु, रक्तक पटल, पीत बिंदु, अंध बिंदु, रक्तक पटल। ठीक, इसके बाद हम जो दोष है, ठीक है, आज हम मेजरली 3 दोष देखेंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। क्यों होते हैं इसके कारण, ठीक है, इसका अब जब हम कारण देख रहे होंगे तो हम देखेंगे कि उसको निकट ही क्यों कहते हैं, दूर को दूर ही क्यों कहते हैं, तो क्या होता है आइस में कि रेटिना के पहले कट जाता है, क्या होता है कि रेटिना के बाद में बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि दिक्कत ना हो, रटने वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से हम समझेंगे और उसके बाद ये लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज का बेसिकली ये रहेगा, पीत बिंदु, अंध बिंदु, रक्तक पटल, और उसके बाद निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक, ये 3 और ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर इन सभी चीजों को देखना। चलिए एक एक करके समझते हैं। समझिए, सबसे पहले हमारा पीत बिंदु। देखिए, रेटिना हम पढ़े थे, तो हम रेटिना के बारे में इतना जाने कि भाई जहां पर इमेज फॉर्म होता है, इमेज बनता है, उसको रेटिना कहते हैं। इतना तक हम पीछे पढ़ चुके थे। ठीक है, अब मान लीजिए यहां है रेटिना, ठीक है, थोड़ा अलग से कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा ये वाला ऐसे ये जो है, ठीक है, रेटिना है। अब लाइट इस पर पड़ेगा, जहां पर लाइट पड़ेगा वहीं पर क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, अब रेटिना के बीचों बीच, रेटिना के भी बीच में, रेटिना का जो सेंटर पार्ट होता है, ठीक है, मान लेते हैं रेटिना का सेंटर पार्ट, ठीक है, कलर कर देते हैं, इसको कहते हैं अंध बिंदु, सॉरी, पीत बिंदु। ठीक है, तो पीत बिंदु हम क्या लिख सकते हैं, यह रेटिना के बीच में होता है। ठीक है, यह रेटिना के बीच, मान लीजिए रेटिना वाली है, ठीक है, तो इसका भी जो सेंटर पार्ट होगा, सबसे बीच वाला पार्ट जो होगा, उसको क्या कहा जाएगा, पीत बिंदु। ठीक है, तो रेटिना के बीच में होता है। ठीक है, दूसरा बात, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत अधिक स्पष्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पर बना प्रतिबिंब अत्यधिक स्पष्ट बनता है, प्रतिबिंब अत्यधिक क्या बनता है, स्पष्ट बनता है। मतलब रेटिना पर तो इमेज बन जाता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो पीत बिंदु पर अत्यधिक स्पष्ट बनता है। ठीक, आप एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए एक शूटर है, एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए नेताजी हैं, दिस इज, कोई नेताजी होंगे, ठीक है, अभी नेताजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब नेताजी जब अच्छा काम कर रहे हैं तो किसी को लग गया खराब, ठीक है, तो वो चाहता है नेताजी चले जाए। ठीक है, और यहाँ पर है एक ठो बिल्डिंग, यहाँ पर एक ठो बिल्डिंग, ठीक, तो नेताजी जा रहे हैं इधर, ठीक है, नेताजी इधर जाएंगे, तो अब यहाँ पर ना कोई है जो चाहता है कि नेताजी ना रहे, अच्छा काम ना करे। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए अब बैठा है कोई शूटर, यहाँ पर स्वेटर नहीं शूटर, यहाँ पर कोई शूटर है, ठीक है, शूटर, यहाँ पर कोई शूटर है, नेताजी को देखा, ठीक है, कहा अच्छा यहाँ जो है नेताजी। तो जब ही नेताजी को देखा तो इसका जो इमेज बना, ये क्या किया, पहला नेताजी को देखा, जब ये नेताजी को देखा तो इसका जो इमेज बना होगा, नेताजी का जो इसकी आंखों पर इमेज बना होगा, वो कहाँ बना होगा, रेटिना पर। इसको साफ साफ दिख गया कि हाँ नेताजी हैं। ठीक, अब अगर हाथ पे गोली लग जाएगा तो नेताजी बच जाएंगे, पैर पे लग जाएगा तो नेताजी बच जाएंगे। इसको क्या करना पड़ेगा, एकदम ऐसा जगह पॉइंट करके गोली दागना पड़ेगा कि नेताजी बचे ही ना। तो नेताजी का देखेगा कि भाई इनका खोपड़ी किधर है, तो मान लेते हैं नेताजी का
आंख भी चला है इसमें, नीचे का तरह। ये है नेताजी का खोपड़ी, ठीक। ये नेताजी का क्या है, ये भौं है, ठीक है, नेताजी का खोपड़ी, ठीक है। तो अब नेताजी के खोपड़ी को देखा, अब उसमें देखा कि भाई कहाँ पर मारे कि बचबा न करे, तो दोनों भावों के बीच में एकदम यहाँ पर हेड शॉट, ठीक है, या खोपड़ी पे मार देंगे, ठीक है। तो नेताजी का खोपड़ी दिख गया, तो वो जो इमेज बना होगा शूटर का, वो कहाँ जाके बना होगा, भाई नेताजी को देखा तो वो तो रेटिना पे बन गया, स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ नेताजी है। अब नेताजी को ऐसे जगह मारना है जहां से वो बचे ना, ठीक है। तो दिख गया कि खोपड़ी पे मारेंगे तो एकदम नहीं बचेंगे, तो वो उसका इमेज कहाँ बनेगा, पीत बिंदु पर, उसके उनके खोपड़ी का इमेज कहाँ बनेगा, उसके पीत बिंदु पर। एक चीज पर बता दे रहे हैं, अब मान लीजिए खोपड़ी में भी एकदम सेंटर पे अगर मारना है, ठीक है, तो और थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, उस समय उसका इमेज बनता है केंद्रिका गर्तिका पर, ठीक है। तो 3 स्टेप है, पहला रेटिना, ठीक है, नेताजी दिखे बचे ना, इसके लिए उनका खोपड़ी, ठीक है, तो बनेगा इमेज पीत बिंदु पर, समझिए ध्यान से। उसके बाद एक होता है केंद्रिका गर्तिका, केंद्रिका गर्तिका, ठीक। बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कोई शूटर है, नेताजी को देखा तो नेताजी दिख गए, वो इमेज कहाँ बना है, रेटिना पर। अब ऐसे जगह मारना है कि नेताजी ना बचे, तब और थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, तो उस समय जब वो और ध्यान से देखेगा तब इमेज कहाँ बनेगा, उसके पीत बिंदु पर, ठीक है। अब पीत बिंदु पर खोपड़ी का इमेज बन गया। अब देखा खोपड़ी में कहाँ मारे कि एकदम चांस ना रहे, ठीक है, कोई खोपड़ी में कहीं मारेगा तो चांस नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए खोपड़ी में भी चाह रहा है कि दोनों भावों के बीच में मारे, दोनों भावों के बीच में, तो उसको और थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो और थोड़ा ध्यान से देखेगा तब उसका इमेज बनेगा केंद्रिका गर्तिका पर। रेटिना के सेंटर वाला पार्ट पीत बिंदु, और पीत बिंदु के भी सेंटर वाला पार्ट होता है केंद्रिका गर्तिका, और वहां पर सबसे ज्यादा अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना, ठीक है, थोड़ा सा और अधिक स्पष्ट पीत बिंदु, और सबसे अधिक स्पष्ट केंद्रिका गर्तिका, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में आता है कि स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप रेटिना मारिएगा, ठीक है। बात स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर। समझ में आ गया, ठीक है। नेताजी का इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर। खोपड़ी का इमेज पीत बिंदु पर। अब खोपड़ी में भी बीचों बीच, तो केंद्रिका गर्तिका पर, ठीक है। बात तो पीत बिंदु क्या है, रेटिना के बीच में होता है, और यहाँ पर बना प्रतिबिंब अत्यधिक स्पष्ट बनता है, ठीक है। बात चलिए अब हम इसको करते हैं इरेज। अब बढ़ते हैं केंद्रिका गर्तिका, देखिए अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको कहते हैं हम अंध बिंदु, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको कहते हैं अंध बिंदु, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे रक्तक पटल, ठीक है। बस ये 2 टॉपिक है, इसको इरेज करते हैं पहले, फिर चर्चा करते हैं दोनों के विषय पर। आइए समझिए। देखिए यहाँ पर एक है अंध बिंदु, अंध बिंदु। अंध बिंदु वो जगह है जहां से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क की ओर जाती हैं। अब दृष्टि नाड़ियां कौन सी हैं, तो ये है, ये जो है इसको हम कहते हैं दृष्टि नाड़ियां, ठीक है, दृष्टि नाड़ियां, ठीक है। तो अंध बिंदु, अंध बिंदु वह स्थान है जहां से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क की ओर जाती हैं, मस्तिष्क की ओर जाती हैं, ठीक। और इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है। इस बात का मतलब क्या समझा रहे हैं, इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता क्या होती है, प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है। तो देखिए ऐसा क्यों कह रहा है, यहां से जो लाइट होता है, ठीक है, अंत बिंदु से जो लाइट होता है वो आगे नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ के चीज को प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, इसे बोला है यहाँ पर प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो सुग्राहिता का मतलब होता है कि वो उस चीज को पकड़ रहा है, कैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सुग्राहिता शून्य मतलब इसको प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए बोला है इसकी सुग्राहिता शून्य होती है, ठीक है। अंधबिंदु कौन सा पॉइंट है, जहां से दृष्टि नाड़ियां कहाँ जा रही हैं, मस्तिष्क की ओर। ब्रेन लिखा है ना, ब्रेन माने मस्तिष्क।
ठीक है, ये है हमारा अंध बिंदु। यहाँ से क्या हो रहा है, दृष्टि नाड़ियां कहाँ जा रही हैं, मस्तिष्क की ओर। यहाँ से दृष्टि नाड़ियां कहाँ जा रही हैं, मस्तिष्क की ओर। इस पॉइंट को क्या कह दिया जाएगा, अंध बिंदु। और यहाँ के बिंदु को प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, इसलिए बोला है कि प्रकाश की सुग्राह्यता यहाँ पर क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे, रक्तक पटल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रक्तक पटल। रक्तक पटल। देखिए, जो आपका श्वेत मतलब जो आपका श्वेत भाग होता है, ठीक है, श्वेत पटल जो होता है, ठीक है, या जिसको हम दृढ़ पटल कहते हैं, इसको स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, तो स्क्लेरा की जो इनर लाइनिंग होती है, स्क्लेरा की जो इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, उसमें काले रंग की एक झिल्ली होती है। ठीक है, श्वेत लिख देते हैं, श्वेत पटल के भीतरी भाग में काले रंग की झिल्ली होती है, ठीक है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, श्वेत पटल के भीतर वाली लाइनिंग में क्या है, काले रंग की झिल्ली है, जिसको क्या कहा जाएगा, रक्तक पटल। अब देखिए, इसका कलर कैसा है, ब्लैक। कलर कैसा है, ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक है, तो रक्तक पटल अगर काला है तो क्या करेगा, ब्लैक रंग प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, तो रक्तक पटल काला होने के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। अब एक बात हम अभी बता देते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम जब प्रिज्म पढ़ाएंगे तब आपको हम रिलेट करके समझा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यह नोट करके लिख लीजिएगा, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ठीक है, बात समझ में गया। अब सुनिए, तो रक्तक पटल का कलर कैसा है, दो लाइन आपके लिए मैंने, रक्तक पटल क्या है, काले रंग की झिल्ली है, पहला बात, काला झिल्ली, और दूसरा बात, काला है तो क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित। दो बात याद रखिएगा बस, प्रकाश को अवशोषित। रक्तक पटल काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश को अवशोषित करती है। ठीक है, मेन बात यही है। ठीक है बात, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे कहाँ बढ़ेंगे हम, तो आगे बढ़ेंगे अब हम दोष की ओर। अच्छा, दोष पढ़ने से पहले ये भी देख लेते हैं कि समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है, ये भी छोटा टॉपिक है, ठीक है, अलग से हेडिंग लगाएंगे, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझेंगे। जो लेंस को पकड़े हुए हैं, ये लेंस है, अलग से दिखा दे रहे हैं, और लेंस को ना कुछ पेशियां पकड़ करके रखती हैं। ठीक, तो लेंस को जो पेशियां पकड़ करके रखती हैं उसको हम कहते हैं पछमाभी पेशियां। लेंस को जो पेशियां पकड़ के रखती है उसको हम कहते हैं पछमाभी पेशियां। ठीक है, तो पछमाभी पेशियों द्वारा लेंस का जो एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, जैसे पास देखना है तो लेंस को क्या करेंगे, दूर देखना है तो लेंस को क्या करेंगे, तो पछमाभी पेशियां, अभी हम लिख देते हैं विषम से, पछमाभी पेशियां क्या करती हैं, पछमाभी पेशियां लेंस को अरेंज करती हैं, लेंस को क्या करती हैं, अरेंज, एडजस्ट करती हैं, एडजस्ट करती हैं। ठीक है, इसको हिंदी में समायोजित करते हैं, अंग्रेजी गलत का थोड़ा अपना देख लीजिएगा। ठीक है, एडजस्ट करती हैं। पछमाभी पेशियां क्या करती हैं, लेंस को एडजस्ट करती हैं, किस चीज के लिए, देखने के लिए। कहाँ देखने के लिए भाई, दो, या तो दूर देखेगा या तो पास देखेगा। तो दूर की वस्तु या पास की वस्तु को देखने के लिए पछमाभी पेशियां लेंस को क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं। उन्हीं पछमाभी पेशियों के द्वारा लेंस के एडजस्टमेंट की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं समंजन क्षमता। ठीक है बात, पछमाभी पेशियां
लेंस को एडजस्ट करने, पश्चमाभी पेशियों द्वारा लेंस को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे, लिख लेते हैं इस बात को। पश्चमाभी पेशियां मतलब सिलियरी मांसपेशी, पश्चमाभी सिलियरी मसल, ठीक है। पश्चमाभी पेशियों द्वारा द्वारा लेंस को समायोजित, पश्चमाभी पेशियों द्वारा लेंस को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, पश्चमाभी पेशियों द्वारा लेंस को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता। यहीं पे आप दो बात याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर 25 सेंटीमीटर से और पास करेंगे किसी चीज को तो दिखेगा नहीं। सपोज करिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आभा लिखा है, ठीक है। अब हम इतना दूर से देखेंगे तो दिखेगा, अब एकदम अखिया के पास लिया दे, ठीक है, तो सही से दिखना बंद हो जाएगा। मतलब 25 सेंटीमीटर से कम का डिस्टेंस रखेंगे तो हमको देखने में दिक्कत होगा। बात समझ में आ गया? 25 सेंटीमीटर से कम रखेंगे तो हमको चीजों को देखने में दिक्कत होगा। लेकिन स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अगर कोई पूछ ले तो ये अधिकतम तो आप कितना देख रही है, बहुत दूर तक देख सकते हैं, तो ये होता है अनंत। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम दूरी होती है अनंत। कमेंट में बताइएगा, अनंत मतलब 1/0 की 0/1? अनंत का मतलब क्या है? ठीक है, चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर होता है लेक्चर, समाप्त नहीं होता है। ठीक है, समंजन क्षमता तक होता है समाप्त। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे हम दृष्टि दोष को देखेंगे। ठीक है, आगे हम किस चीज को देखेंगे? दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। निकट तो सॉरी दोस्तों, देखिए ये जो दोस्त हम लिखवाए हैं, जो हम कह रहे थे कि आज ही बता देंगे, ठीक है, ये आज हम नहीं बता पाएंगे। कारण क्या है कि इसकी जो चार्जिंग है, ठीक है, वो समाप्त हो गई है। ठीक है, अगर चार्जिंग इसकी समाप्त हो जाती है तो हम कितना ही बोल रहे हैं, अगर इसको हम लगा के बोलेंगे तो आप तक आवाज नहीं जाएगा। ठीक है, और जब तक आवाज नहीं जाएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और अभी थोड़ा सा बाहर शोर भी हो रहा है, तो इस समय भी अगर हम पढ़ाएंगे तो भाई शोर और मेरा आवाज दोनों मिक्स करेगा, तभी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इसको हम कल पढ़ा देंगे, आज जितना पढ़ाया उतना पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, और ये हम नहीं बता पाए उसके लिए आपसे सॉरी।